कहानी का नाम खामोश रात की साजिश। कभी किसी खंडर को अकेले जाकर देखने की हिम्मत मत करना, क्योंकि जो वहां दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखाई नहीं देता। लोकेशन मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़वा के पास एक सुनसान सड़क। रात के करीब 2 बजे बारिश हो रही थी। एक लड़की समीरा अकेली स्कूटी पर जा रही थी। उसका चेहरा डरा हुआ था। फोन की लाइट बार बार बंद हो रही थी। समीरा डरी हुई आवाज में, प्लीज कोई मेरी मदद करो, कोई तो हो आसपास। बारिश तेज हो जाती है। समीरा स्कूटी रोकती है। सामने एक टूटी हुई हवेली दिखती है, मालिकपुर कोठी, जिसके बारे में उसने बहुत कहानियां सुनी थी। फ्लैशबैक। समीरा एक क्राइम जर्नलिस्ट है। उसे एक गुमशुदा लड़की रिंकी वर्मा के केस पर इन्वेस्टिगेट करने भेजा गया था। बताया गया था कि रिंकी आखिरी बार किस हवेली के पास देखी गई थी और फिर गायब हो गई। गांव वालों का मानना है कि हवेली में कोई छाया है जो लोगों को बुलाती है और फिर वो वापस नहीं आते। हवेली का पहला कदम। समीरा कोठी के अंदर जाती है। कैमरा ऑन करती है। फुटेज रिकॉर्ड हो रही होती है। हर कमरा वीरान है, लेकिन एक कमरा, कमरा नंबर 3, अंदर से बंद होता है, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। वहाँ एक पुराना मिरर होता है। समीरा जैसे ही उस शीशे के पास जाती है, वह खुद को नहीं देख पाती, लेकिन एक और लड़की का चेहरा दिखता है। उल्टा चेहरा, जिसकी आंखें गड्ढों जैसी थी। रात के 3:15 पर समीरा की चीख निकलती है, लेकिन कैमरा चलता रहता है। वीडियो रिकॉर्ड होती है। अगले दिन समीरा का फ़ोन गांव के एक बच्चे को खेत में मिलता है। पुलिस वीडियो चेक करती है। वीडियो में आखिरी दृश्य, समीरा शीशे में देख रही है और पीछे से कोई आवाज़ आती है, रिंकी तो अब मैं हूँ। पुलिस केस शुरू होता है। इंस्पेक्टर जयंत सिंह हवेली की जांच करने आता है, लेकिन गांव वाले मना करते हैं। जयंत को अजीब लगता है, क्योंकि हवेली के मालिक का नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं था। वो कहते हैं, ये हवेली कभी थी ही नहीं, ये जगह तो पहले से ही खाली जमीन है। जयंत एक रात उस हवेली में अकेले रुकने का फैसला करता है। हवेली की रात, असली डर की शुरुआत। जयंत कमरे में बैठा होता है, तभी टीवी अपने आप ऑन होता है और उसमें समीरा का वीडियो चलने लगता है। लेकिन उसमें समीरा अब कुछ बोल रही थी लाइव। जयंत, मुझे निकालो, शीशे के अंदर फंसी हूँ, यह जो लड़की है वो मैं नहीं। फिर अंधेरा, टीवी ब्लैक और कैमरा टूट जाता है। जयंत को हवेली की दीवारों में एक गुप्त तहखाना मिलता है। वहाँ बहुत सारी पुरानी लड़कियों की तस्वीरें होती है। सबके चेहरे एक जैसे, और एक फाइल, प्रोजेक्ट परछाई 21। ये एक गुप्त मेडिकल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें मरे हुए इंसानों की आत्मा को किसी और शरीर में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती थी। रिंकी उनमें से पहली थी। वो मर चुकी थी, लेकिन वो वापस आई, दूसरे शरीर में। आखिरी सांसें। जैन तय खाने से भागता है, लेकिन हवेली का दरवाजा गायब हो चुका होता है। अचानक पीछे से कोई फुसफुसाता है, अब तुम हो रिंकी और मैं हूँ समीरा। जैन पलटता है। कैमरा गिरता है। बस एक चीख सुनाई देती है। लास्ट सीन। 3 महीने बाद एक नई लड़की नेहा गांव में आती है। वह एक यूट्यूबर है और मालिकपुर कोठी को एक्सप्लोर करना चाहती है। गांव वाले मना करते हैं, लेकिन वो हंस देती है। नेहा शीशे में देखती है और उसकी परछाई उसे देखकर मुस्कुरा देती है। कभी कभी जो शरीर बचता है उसमें आत्मा नहीं होती, और जो आत्मा बचती है उसे नया शरीर चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं आगे से आगे बेस्ट से बेस्ट कहानी दे पाऊँ।